ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी और आज फिर आप सबके बीच एक प्यारी सी अनुभव आप सबके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले कहूँगी कि आप भी अगर कोई अनुभव बताना चाहते हो तो हमारा नंबर है 6206008273। हालांकि डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन रहता है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कीजिएगा तभी जब अगर वैसी इमरजेंसी हो, हम ऐसे बात कर लेंगे, बट वी प्रेफर अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। और ये अनुभव जो मैं आज शेयर करूँगी वो भी एक मैम हैं, एक लेडी हैं, अच्छी हैं। उन्होंने भी कमेंट सेक्शन में पढ़ा था तो वहाँ वो मेरा नंबर मांगे और वहीं से उन्होंने ये प्यारा सा एक अनुभव शेयर किया है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए। और आप सबसे कहना चाहूँगी ना कि बाबा से किया हुआ कोई भी प्रेयर या कुछ भी जो आप मांगते हैं वो बिना रिस्पॉन्ड किए खाली कभी नहीं जाता। अगर आपके लिए सूटेबल होगा तो वो ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं होगा तो वो भी बाबा बता देंगे कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हर हाल में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे आप मन में कुछ सोच रहे हो या आप क्वेश्चन 1 to 1 डायरेक्टली कर रहे हो। बाबा आंसर्स टू ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज, ये बात है। अब आती हूँ एक्सपीरियंस पे। सोमा जी बताती हैं कि ये बात 2018 की है, जब उनका एक बेटा है जो बहुत अच्छे कंपनी में प्लेस्ड था एंड वो जो उनके बेटे हैं वो बहुत अच्छे से जॉब कर रहे थे। एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन फाइन। फिर उन्हें एक और कंपनी से अपॉर्चुनिटी मिली तो वो वहाँ दूसरे कंपनी में जाके इंटरव्यू दिए। ये फर्स्ट कंपनी में काम कर रहे थे और सेकंड कंपनी में इंटरव्यू देने चले गए। और कैसे, तो जो फर्स्ट कंपनी है जहाँ ये जॉब कर रहे थे, इन लोगों को पता चल गया कि इस इंसान ने इंटरव्यू दिया है दूसरे कंपनी में जाकर। तो वो लोग ना इन्हें एक दिन अचानक जॉब से निकाल देते हैं और ये वैलिड रीज़न देते हैं कि आप अपने काम को लेकर लॉयल नहीं हैं, यानी कि आप धोखेबाजी कर रहे हैं, इधर भी हैं और उधर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत परेशान थी और उनके बेटे बताते हैं कि वो जो दूसरी कंपनी जहाँ वो इंटरव्यू देकर आए थे, इतना आसान नहीं था कि वहाँ हो जाए, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ में होता है ना। तो ये तो कोशिश कर रहे थे, इन्हें क्या पता था कि इधर से जॉब भी हट जाएगा और उधर भी कोई श्योरिटी नहीं है अभी। तो बहुत परेशान थे ये लोग, क्या होगा कैसे होगा। और फिर 1 महीने तक रहने के बाद इनके जो बेटे हैं सोमा जी के, वो बोले कि अगर मैं कहीं प्लेस नहीं हो पाया, क्योंकि ये बैंगलोर में थे, मोस्ट ऑफ़ द IT बेस्ड कंपनीज़ वहीं पे होती है ना, तो बैंगलोर में थे। तो वो बोले कि अगर नहीं हो पाएगा तो मैं फिर कैलकटा आ जाऊँगा, बिकॉज़ सोमा जी खुद कैलकटा में रहती हैं और उनके बेटे कंपनी में बैंगलोर में काम करते थे। तो वो ये बोले कि अगर नहीं हो पाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगा, क्या कर सकते हैं, कैलकटा ही वापस आने का एक लास्ट ऑप्शन बच रहा था उनके पास। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये 15-20 दिन कंटिन्यूड बाबा से प्रेयर करती गई, क्योंकि 1 महीने के बाद वो वापस आने वाले थे। तो उस ड्यूरेशन में ये कंटिन्यूड प्रेयर्स टू बाबा जी। वो ये भी लिखती है कि मैं तो यहाँ तक कि रोती भी थी बाबा के सामने। और इन्होंने बाबा का साई पूजा करना तभी स्टार्ट किया, उससे पहले ये बाबा को साई भक्त नहीं थी। और जब ये पूजा की थी तो इन्होंने 11 थर्सडेज़ का कुछ किया था, शायद फास्ट, कुछ मानसिक लिखा हुआ है, मीन्स कुछ 11 थर्सडेज़ इन्होंने पूजा किया था और कहा था कि बाबा मैं उद्यापन करूँगी, अगर उसे प्रॉपर जॉब मिल जाए, वो प्रॉपर प्लेस्ड हो जाए तो मैं करूँगी। ऐसा करके वो बाबा से बोली। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन अचानक कोई तीसरी कंपनी से उन्हें कॉल आया जॉब इंटरव्यू के लिए, और फिर उनके बेटे इंटरव्यू दिए और उनका फिर वहाँ सिलेक्शन हो गया। फिर वो वहाँ पे प्लेस्ड हैं और वो कंपनी कौन सी है पता है, TVS है, विच इज़ क्वाइट फेमस कंपनी। इट्स अ वेरी फेमस कंपनी देयर। सो TVS में वो प्लेस्ड हैं एंड
वो अभी भी वहीं पर जॉब कर रहे हैं। इट्स 2021। ओके, सो ये लीला हुई। तो कई बार ना ये होता है कि हम बाबा से कुछ मांगते हैं, पर बाबा जानते हैं कि इससे बेहतर क्या है, तो वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट हो। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने साईं पर, अपने गुरु पर विश्वास कीजिए। इसके साथ ओम साई राम।